नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। आज हमारे साथ इंडस्ट्रीज के डिजिटल वर्ल्ड के एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी मतलब इंट्रोडक्शन में पहली बात तो कुछ लोग ना इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं होते डिजिटल वर्ल्ड में। सबसे पहले सौरभ जी, मैं बताऊँ एसईओ राणा, एसईओ एक्सपर्ट, आप गूगल और हर जगह छाए हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे आए। सबसे पहले सर वेलकम आपका। थैंक यू अमरीश, थैंक यू ग्रेट, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। सो आज के इस वीडियो में सर के साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली वो क्वेश्चंस होंगे जो वाकई काफ़ी प्रॉब्लम्स है सर मेरे ना, काफ़ी क्योंकि अपने पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं वो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं, और उनको सबसे बड़ी एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करती, उनके आर्टिकल्स रैंक नहीं करते, मेंटोरशिप नहीं है, करियर देखें या ना देखें, बिकॉज ये भी चीज़ें प्रॉब्लम है। तो सारी बातें सर से क्वेश्चन होंगी और सारी चीज़ें डिटेल होंगी। सो सर से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर को? सबसे पहले अमरीश जी को बहुत थैंक यू, और अमरीश जी के चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस 2020 के अंदर आप बहुत मेहनत करें, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो गोल्स बनाए अपने लाइफ के, उनको पाने के लिए एक डेली का डेली टारगेट करिए, डेली का डेली का टारगेट सेट करिए और उसको अचीव करिए। आपको 6 महीने का 1 साल का टारगेट नहीं रखना, आप छोटे छोटे टारगेट रखिए, वीक का, डेली का। आपको रोज 100 कदम चलने हैं और 1000 कदम चलने, इस तरीके से करके आप एक टारगेट रखिए डेली का। लोड नहीं लेना, अपने किसी से कंपेयर नहीं करना, आप अपना काम करते जाइए, बस मेरी ये आपको शुभकामनाएं हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। मतलब सर का कहना है कि पीरियोडिक प्रिंसिपल फॉलो करिए, लंबे से जर्नी को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करिए, आगे बढ़िए। ग्रेट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो जनरली व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि एसईओ में करियर कैसे देखेंगे, कि एसईओ करियर वाकई बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल में है? एसईओ में करियर इतना है जैसे आप आज भगवान को पाने वाली बात है। माय गॉड, मतलब इन्फिनिटी है। आप बड़े से बड़ा एसईओ एक्सपर्ट देख लीजिए, आपको लोग, इवन के लोग नील पटेल की को भी गलत ठहराते हैं। अगर आप सबको जानते हैं, नील पटेल कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है वर्ल्ड में इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर, उनकी भी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इवन कि मैंने उनकी वेबसाइट पे, उनके सोशल मीडिया साइट के ऊपर, उनके प्रोफाइल्स पे मैंने उनकी वेबसाइट की मिस्टेक्स निकाली थी, एंड ही वाज एग्री कि हाँ यस, और मेरे साथ को उन्होंने, लोगों ने कमेंट में यस दिया था। तो कोई भी एक्सपर्ट, पूरे नहीं कि सबके सब उसको जानता है एसईओ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इस इन्फिनिटी समंदर है, बहुत बड़ा ओशन है, और जितना ज़्यादा आप इस पर रिसर्च करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नई चीज़ें मिलेंगी। जितना और नीचे जाते जाएंगे उतने आपको और खजाने मिलते, हीरे मिलते जाएंगे, खजाना मिलते जाएगा आपको। और यही बोलूँगा, मेहनत इसके अंदर आप रिसर्च करते जाइए, बहुत बड़ी चीज़ है एसईओ, बहुत बड़ी। ग्रेट सर। सो बेसिकली आप बताना चाह रहे हैं कि वो बच्चे जो एसईओ में अपना स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, एज अ करियर एसईओ लेना चाहते हैं, फ्यूचर उनका ब्राइट है, बहुत ब्राइट। राइट। और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको सेल्फ डेवलपमेंट में आती है, क्योंकि सर का अपना एक काफ़ी चीज़ों में इनका वो है कि अपना खुद का भी स्टार्टअप्स है इनके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमें बहुत खुशी है कि सर अब वी मेक क्रिएटर्स पे भी बच्चों को मार्गदर्शन देंगे एवरी टाइम आके एसईओ के बारे में। तो ये बहुत खुशी की बात है वी मेक क्रिएटर्स के व्यूअर्स को, कि उनको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने वेबसाइट को, आर्टिकल्स को रैंक में ला सकते हैं। सर अभी मैं आपसे क्विक टिप्स, अगर दो टिप्स मांगना चाहूँ कि एक आर्टिकल को, एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं जानता हूँ कि बस बहुत ज़्यादा आंसर्स होंगे जो 4-5 घंटे की हमारी वीडियोस बन जाएगी, क्योंकि हमारी डिस्कशन इतनी होती है, उसी में एक टॉपिक पे बहुत लंबे ले जाते हैं सर। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि शॉर्ट में बताना चाहें कि 2 टिप्स ये फॉलो करने, बिकॉज आप तो बाकी बताते ही रहेंगे, बताते ही अभी का। अभी बहुत अच्छा अमरेश जी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, 2 टिप्स, राइट। इवन के $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए मत सोचिए, गूगल के लिए एसईओ मत करिए, एसईओ करिए आप यूज़र के लिए, कंटेंट लिखिए यूज़र के लिए, टॉपिक सर्च के लिए यूज़र के लिए, साइट बनाइए यूज़र के लिए, उसका यूआई यूएक्स ध्यान रखिए, वेबसाइट। सबसे पहले थिंक अबाउट द यूजर्स फर्स्ट। जैसे अमरीश जी आपके बारे में सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे आपके चैनल पे लेके आए कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, उनको क्या ज़रूरत है और वो क्या ढूंढ रहे हैं, और मैं उनका एक आंसर हूँ मैं, तो मुझे उस सॉल्यूशन का आंसर मुझे लेके आए। तो सबसे पहले यूज़र को आप के बारे में सोचिए और उनके जो
सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको यूज़र इंटेंट को सॉल्व करिए। सबसे पहली चीज़ है आपकी वेबसाइट पे एसईओ के लिए आज के टाइम में 2020 में। सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है वेबसाइट के अंदर। वाई कंसिस्टेंसी? जब आप ये मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे होंगे, जब ये वीडियोस देख रहे होंगे आप, और आप सोचेंगे, और जब आप इसके बाद भी थोड़ी सर्फिंग कर रहे होंगे यूट्यूब पे, एसईओ के बारे में सर्च कर रहे होंगे, और रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो गूगल ने एक नया अपडेट निकाल दिया होगा। तो वहाँ पे गूगल के वहाँ पे कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, और दे आर द पीएचडी क्वालिफायर्स, मतलब कि दे आर द वेरी वेल क्वालिफाइड, और वो सिर्फ उनका काम ही यही होता है 24/7 सर्च एल्गोरिदम को अपडेट करना, कैसे आप और बेटर कर सकते हैं। तो अगर वो अपडेट कर रहे हैं अपना एल्गोरिदम, तो आपको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। राइट। तो आप अगर उस रेस में नहीं हैं, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, अपने वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रहे, तो आप आउट ऑफ द गेम, आउटडेटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ द गेम। क्योंकि आप नहीं कर रहे, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर जरूर कर रहा है यहाँ पे। राइट। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। आप नहीं कर रहे तो क्या दूसरे नहीं कर रहे? दूसरे तो कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर तो कर रहा है। मैं भी एक इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं मतलब कि नाम नहीं बता सकता उस क्या, इट इज़ ए काइंड ऑफ दूसरी साइड है। वहाँ पे उसके कॉम्पिटिटर दिन रात उस क्लाइंट की वेबसाइट को नीचे गिराने पे लगे रहते हैं, और 1 मिलियन, और मतलब कि ज़्यादा ही ट्रैफिक है, मिलियंस में ट्रैफिक है सर्चिस कंपटीशन पे। अगर वो नंबर 1 पे आती है, मतलब कि 3 से 4 लाख उसका डेली का ट्रैफिक आता है अगर वो नंबर 1 पे आती है साइट, तो इतना कंपटीशन है उसके ऊपर। और कंसिस्टेंटली मैं पिछले 3 महीने से फर्स्ट पेज पे रैंक करवा रहा हूँ साइट को। ग्रेट सर। हाँ, 3 महीने से। ओके। और वो 4th नंबर पे थी, तो उन्होंने मुझे जब हायर किया तो उन्होंने यही कहा कि हम आपको वो साइट दे रहे हैं जो कहीं रैंक नहीं कर रही, जिसको मैं रैंक नहीं कर पा रहा, 4th पेज पर है, अगर आपसे करवाते हैं तो मैं फर्स्ट पेज पे लेके आया उनको, और 3 महीने से रैंक कर रही है। और जब वो आता है तो लाखों में ट्रैफिक आता है उसका, जब थोड़े से ऊपर पोजीशन रहती है। मैं यही कह रहा हूँ, आप नहीं कर रहे तो दूसरे तो कर ही रहे हैं ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, रेगुलर वर्क। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, आपको डेली रिसर्च करते रहनी है, डेली आपको हाथ पैर मारते रहने हैं आपको एसईओ में, और साइट को अपडेट करते रहना है। चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करें। 2 टिप्स हैं, कंसिस्टेंसी और थिंक अबाउट द यूजर्स। राइट। सो बेसिकली ज़्यादातर जब नए ब्लॉगर्स और लाइक यूट्यूबर्स जब भी आते हैं तो वो हमेशा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। वही हम स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रैटेजी गलत बनाते हैं। कहीं ना कहीं यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर हमने वहाँ पे चीज़ें एडजस्ट कर ली तो फिर चीज़ें बूस्टअप हो जाएंगी। बहुत बढ़िया सर। सो मेरा एक और लाइक क्वेश्चन है सर आपसे बेसिकली, कि आपकी पर्सनल लाइफ का रूटीन कैसे रहता है? डे लाइफ आपका कैसे रहता है? डे लाइफ हमें थोड़ी सी पीछे तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बट जनरली मैं सुबह उठता हूँ अपना नॉर्मल, रात को सुबह उठ के अपना ऑफिस फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए रेडी हुए, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, फिर उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 3 घंटे की ट्रैवलिंग है मेरी, 9 आवर्स की शिफ्ट, और अपना पर्सनल स्पेस। और फिर उसके बाद कॉल्स, इतनी कॉल्स आती है मेरे को, लंच में कॉल, ऑफिस के बाद कॉल्स, ट्रैवलिंग में कॉल्स, मतलब कि मुझे रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं, मैं बहुत लोगों को मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर पाता, एंड आई फील अपोलोजाइज। और मुझे बुरा लगता है कोई मुझे मैसेज कर रहा है जब व्हेन दे आर इन टू हेल्प, मतलब दे आर इन टू प्रॉब्लम और दे नीड हेल्प फ्रॉम मी, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इतने मैसेजेस के रिप्लाई करता रहता हूँ मैं, और फिर घर आके भी फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरे साथ। तो ये पूरा का पूरा फिर रात को सारे सब कुछ अपना ताम झाम दे दा के, अपना संभाल के, मेल्स वेल्स के रिप्लाई करके फिर हम रात को सोते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। तो सर का ये डे लाइफ था। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब हम लोग अब हम सब ने एक गोल बनाया सर के साथ मिलके कि कहीं ना कहीं जो बच्चे जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो स्टूडेंट्स जिनको एसईओ करना है, वेबसाइट रैंक करानी है, वो बच्चे सही से गाइडेंस ना मिलने की वजह से, बिकॉज सर मुझे काफ़ी बता रहे थे इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चों में नहीं है। सो वो चीज़ों के लिए हमने कॉल लिया और हम सर मिलके आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं। और वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे सर की वीडियोस आपको हमेशा बैक टू बैक मिलती रहेंगी।
तो बाकी जो लोग एग्जिस्टिंग हमारे यूजर्स हैं वो उनके लिए कंग्रेचुलेशंस कि सर अब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और दूसरा, जो नए व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि अब सर यहाँ पे एसईओ की हमेशा रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट को, आपके यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सर मैं चाहूँगा कि आप इस पे कुछ कहें बच्चों को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अमरीश जी ने मुझे अपने साथ एसोसिएट किया, और मैं यहाँ पे एक मुझे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं एक बड़े पैमाने पे, बड़े तौर पे। और SEOrunner.com जो मेरी साइट है, अपना एक चैनल भी मैंने बनाया, वहाँ भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम SEO सीखने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, वेबसाइट को रैंक कराना है, कीवर्ड को रैंक कराना है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। Right. मतलब कि इट इज़ नॉट ए बीरबल की खिचड़ी की तरह लगता है कभी कभी आपको ये एसईओ, इतना इट्स नॉट ए इजी, आपको जितना दिखने में इजी लगता है नहीं, एसईओ सीखने में और पढ़ने में इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क इन द डिजिटल मार्केटिंग। सच्ची बता रहा हाँ हूँ, राइट है, राइट है, इजीएस्ट करना टास्क, बहुत मुश्किल है। लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद द नंबर 1 कंपनी ऑन दिस प्लानट, गूगल। राइट, आपको गूगल में रैंक करवाना है ना, आपका कंपटीशन, सीधा गूगल आपके से। कॉम्पिटिटर से, आपका कॉम्पिटिटर गूगल से, आपका मेन कॉम्पिटिटर, तो आपको उसके हिसाब Right. से एक कदम आगे चलते रहना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस रख के धीरे 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 अपना बेस बनाना पड़ेगा, राइट, नॉलेज को, बेसिक्स और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपको धीरे धीरे ऊपर आप अपना एसईओ स्ट्रॉन्ग करेंगे, नॉलेज को समझेंगे, एब्जॉर्व करेंगे चीज़ों। अब मेंटरशिप की बात यहाँ पे आती है कि अमरीश जी के साथ जुड़ने का मेन रीज़न क्या है मेरा, कि लोगों में एक सही एजुकेशन जाए, राइट सोर्स ऑफ नॉलेज जाए, राइट, नॉलेज एक राइट सोर्स से जाए, वरना तो सब कुछ बताने वाला यूट्यूब तो भरा ही हुआ है। राइट, राइट सर, सो कॉल्ड एसईओ गुरु, सो कॉल्ड एसईओ एक्सपर्ट से तो भरा ही Right. हुआ है। आज इतने दिल्ली और एनसीआर और इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप एक बैच में 5-10 बच्चे भी लेते हैं और एक महीने में 4 बैच निकल 40 और 1000 भी निकलते हैं, 4 इंटू में 40, मतलब कि 4000 बच्चे तो हर महीने निकल ही रहे हैं। मतलब कि ऐसे आपका 400 जो काउंट कर सके, मैं तो मैथ्स में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हर महीने निकल ही रहे हैं। तो अब उनको कैसे करना है आगे। कोर्स मेरे पास, मैं कोचिंग भी देता हूँ, मेरे पास घर पे पढ़ने के लिए आते हैं, ऑनलाइन देता हूँ मैं। तो मैंने दिल्ली और एनसीआर के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग के हैं, जो अभी आप सोच रहे हैं, जिनका नाम आपके दिमाग में आ रहा है, उन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे भी मेरे पास आए हैं। राइट, नहीं सर, वो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ because और रीज़न क्या है अमलेश जी कि वो क्यों आए, क्योंकि राइट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मिला, और वो क्वेश्चंस उनके दिमाग में अभी भी रहे। मेन बात ये है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के, हम दोनों साथ में हैं, और आप एसईओ सीखिए, करिए, और गलतियां होंगी, गलतियां तो जब तक नहीं करता तो इंसान सीखता नहीं है। राइट, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए यहाँ पे, जो भी कुछ पे आपको डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट बॉक्स में डालिए सर, फिर उसका रिप्लाई करेंगे मैं reply और करूंगा आपका। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में सर आप बताते रहेंगे, और अब तो बेसिकली जितने भी डाउट्स हैं वो सर पूरा सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आपने सबसे मेन बात ये कही कि मॉनेटरी के लेवल से ऊपर उठ के लाइक उन बच्चों का काफ़ी देखना पड़ेगा जो डिजिटल वर्ल्ड में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। Yes. क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ बताया जाता है ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन वहाँ पे जब तक आपका एक्सपीरियंस करने वाला, क्योंकि आपने वो चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंजेस नहीं देखे आपने, हर फ्रेज का चैलेंज देखा है। बिल्कुल, चैलेंज सिर्फ फर्स्ट फ्रेज पे नहीं आता, हर स्टेप पे आता हर है। स्टेप पे आता है। तो आपको वो हैंड होल्डिंग करा के आपको हर स्टेप पे लाने वाला कि भाई एक स्टेप पार कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चैलेंज आया, कहीं वहीं गिर गए तो लगा यार एसईओ बेकार है। क्योंकि जब बीबीए, मुझे याद है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि बीबीए, अरे बीबीए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये है वो है, बीबीए करने का तो किताबें देख रहा हूँ वही 11वीं कॉलेज वाली, वही इकोनॉमिक्स, ये मैंने कहा किताबें तो अलग है, सेम है वो तो। बिल्कुल तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप लगता है कि कुछ चीज़ें अलग है, लेकिन वहाँ पे आपको बताने वाला होना चाहिए बिल्कुल कि राइट। राइट वो चीज़ क्या है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने डिटेल किया, और मुझे बहुत खुशी है कि सर वीमे क्रिएटर का एक अहम पार्ट है, और काफ़ी कुछ बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी खुशी है कि सर अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको एसईओ की लर्निंग्स कंप्लीट देंगे। सो थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आपने बच्चों का इतना ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एसईओ राना, और आप एसईओ राना के साथ हैशटैग में डालिए। आप अगर कोई क्वेश्चन है, आपको डाउट है, कहीं भी फंसे हुए हैं, बेझिझक
बेझिझक दूसरी बार नहीं सोचना आपने, बेझिझक आप नीचे लिखिए कि सर मेरा ये डाउट है, प्लीज़ हेल्प मी। हम जैसा भी हम जितने मान लो एक क्वेश्चन अगर 4 5 7 8 लोग बन पूछ रहे हैं तो हम उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस पे आपका रिप्लाई करूँगा ही करूँगा, लेकिन ask some logical questions also. Right. I will request you कि ऐसा नहीं कि सर एसईओ कैसे होता है और एसईओ की What is रैंकिंग, SEO? एसईओ की रैंक व्हाट इज एसईओ और एसईओ की रैंकिंग कैसे लेके आए। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। कल मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज आया, सर प्लीज़ क्या ये आप मेरे को एसईओ प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। कुछ राइट है, कुछ तो- लॉजिकल क्वेश्चन है, जरूरी तो है। बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एसईओ प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, क्या मुझे क्लाइंट को प्रपोजल देना है, क्या आप बना के दे सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, बट लेकिन जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, कुछ डाउट है आपको किसी भी तरह का, आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। मैं आपको जो भी मेरी छोटी सी नॉलेज है मैं उसमें से आपको ज़रूर बताऊंगा आपको। Thank you so much, everyone. थैंक यू गाइस।